नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है हरदा जिले के ऊपर। तो हरदा जिले से संबंधित मध्य प्रदेश जीके के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में हमने कवर किए हुए हैं। तो ये अच्छा वीडियो है। इसके पहले भी हम वीडियोस की बहुत सीरीज ला चुके हैं जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए वीडियो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो देखिए, गठन इसका 1998 में हुआ है हरदा जिले का। इसको होशंगाबाद जिले से अलग करके बनाया गया था। तहसील कौन कौन सी हैं? देखिए, हरदा है, खिरकिया है, टिमरनी, हंडिया, रहटगांव और सराली। पड़ोसी जिलों के साथ सीमा लगती है खंडवा, देवास, सीहोर, नर्मदापुरम एंड बैतूल। जनसंख्या है इसकी 5,70,465। साक्षरता दर है 72.5%। चलिए इतिहास देखते हैं। तो मुगल इतिहास में एक समृद्ध गांव है हंडिया, हरदा के पश्चिम में स्थित था। ठीक है। कुछ वर्षों के बाद हरदा और महमूदाबाद का क्षेत्र बढ़ जाता है। ब्रिटिश शासन के समय में ब्रिटिश शासन ने हरदा को प्रगतिशील ढांचे में लाने के लिए कोशिश की। हरदा जिला कुल हरदा और महमूदाबाद गांवों को मिलाकर बनाया गया है। रेलवे लाइन मिलने के बाद हरदा का तेजी से विकास हुआ। 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ न्यायाधीश और प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में काम किया। हरदा पुराने मध्य प्रांत के बड़े स्थान में से एक था और इसमें सिवनी मालवा का क्षेत्र भी शामिल था। भाषा की धारणा में हरदा जिले की भाषा और संस्कृति पर मालवा और निमाड़ का प्रभाव मिलता है। हरदा की मुख्य भाषा भुआनी थी। इस क्षेत्र को भुआना क्षेत्र कहा जाता है। भुआना का अर्थ होता है अधिक उर्वरक भूमि। तो यहाँ पे बहुत अच्छी उर्वरक भूमि है। ठीक है। इसके अलावा देखें, हरदा के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी जो हैं गोंड कोरकू लोग पाए जाते हैं। पहले हरदा के दक्षिण क्षेत्र में मकदई शासन था और गोंड राजा शासक थे। हरदा जिले का बेहोला गांव मुगल शासन का राजस्व केंद्र था। गोंडवाना क्षेत्र ब्रिटिश शासन में गैर आदिवासी बन गया। श्रमिक प्रशासन के अधिकारी, किसान और व्यापारिक समुदाय महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों से पिछले 150 वर्षों से संपर्क में थे। इसलिए हरदा क्षेत्र इन सभी राज्यों की संस्कृति से प्रभावित हुआ। 18 मई 1867 को ब्रिटिश ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना की। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 मई 1867 को ब्रिटिश ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना की और वर्ष 1920 में गणतंत्र के अनुसार काम किया। हरदा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज ब्रिटिश वास्तुकार का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रशासन के उद्देश्य से तहसील हरदा को वर्ष 1913 में स्थापित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में हरदा स्वतंत्रता सेनानी पहली पंक्ति में थे। वर्ष 1916 में लोकमान्य तिलक ने हरदा का दौरा किया, जिसमें हरदा ने कांग्रेस को और अधिक शक्ति के लिए हरदा का दौरा किया। बापूजी ने 4 घंटे तक हरदा की यात्रा की। बापूजी ने हरदा के अधिकारियों और स्वयंसेवकों के काम की प्रशंसा की। हरदा प्रोफेसर महेश दत्त जी मेसर का जन्म स्थान है, जो महात्मा गांधी के साथ बहुत निकटता से जुड़े हुए थे। 15 अगस्त 1947 को एसडीओ श्री बैरठा ने हरदा के पुलिस स्टेशन पर भारतीय ध्वज फहराया था। देखिए, भौगोलिक स्थिति देखें तो हरदा का कुल क्षेत्रफल 998.4 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला समुद्र तल से 302 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हरदा जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। अक्षांश की स्थिति देखें तो 22.3467 डिग्री नॉर्थ में और देशांतर की स्थिति है 77.0890 डिग्री ईस्ट में। यहाँ की मिट्टी एवं कृषि देखिए, मिट्टी में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। फसलें देखें तो फसलों में मूंग की फसल, सोयाबीन और गेहूं ये प्रमुख फसलें हैं यहाँ की। ठीक है। इसके अलावा आप देखें नदी एवं वन, तो यहाँ पे हरदा जिले की प्रमुख नदियाँ जो हैं वो है नर्मदा, माचक, सयानी, अजनाल, सुकनी, भोगई। वन में देखें तो सागौन के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। जलवायु देखें तो जलवायु यहाँ पे सामान्य है। जिले में सभी मौसम आते हैं। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 302 मीटर है। जिले में अधिकतम तापमान जो है 48 डिग्री तक पहुंच जाता है और न्यूनतम जो है 6 डिग्री तक महसूस किया जाता है। जिले में औसतन 916 mm बारिश होती है। पर्यटन स्थल में देखें तो हरदा जिले में मकड़ाई का किला और इस जिले का निर्माण जो है गोंड राजवंश ने
छठवें उत्तराधिकारी राजा मकरंद शाह ने 1657 में करवाया था। हरदा जिले में सांगवा का किला और जोंका का किला भी अवस्थित है। हरदा में नर्मदा नदी के तट पर नेमावर तीर्थ स्थल है। ठीक है। हंडिया में तेली का सराय स्थित है जिसका निर्माण 16-17वीं शताब्दी में हुआ था। हंडिया में ही नर्मदा नदी का मध्य बिंदु स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हंडिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। हंडिया में अत्यंत प्राचीन रिद्धनाथ महादेव मंदिर भी है। ठीक है। इसके अलावा कान्हा बाबा की समाधि। देखिए हरदा जिले के ग्राम सोडलपुर में कान्हा बाबा की लगभग 600 वर्ष पुरानी जिंदा समाधि, यहाँ पर कान्हा बाबा का मेला भी आयोजित किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में देखें तो नर्मदापुरम जो संभाग है उसके अंतर्गत जो जिले आते हैं उसमें होशंगाबाद, हरदा और बैतूल आता है। हरदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है आपका जो है होशंगाबाद का भाग रहा था। 6 जुलाई 1998 को उसको जिले के रूप में गठित किया गया। हरदा के नाम को लेकर लोकमत है कि पेड़ों की बहुत आदत के कारण इसका नाम हरदा पड़ा, जबकि कुछ लोग बुंदेलखंड के लोग देवता हरदौल जू के नाम पर भी इसे हरदा कहते हैं। सांस्कृतिक रूप से ये क्षेत्र भुआना उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके हरदा जिले के बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।